उस शाम पेरिस में मौसम ठंडा था, लेकिन रक्षा गलियारों में चर्चा का तापमान अचानक बढ़ गया था। फ्रांसीसी मीडिया में एक खबर तैरती हुई बाहर आई और सीधे नई दिल्ली तक पहुंच गई। खबर यह है कि फ्रांस भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को अपनी सेना में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पहली नज़र में ये एक सामान्य रक्षा सौदे की खबर लग सकती थी, लेकिन जो लोग वैश्विक रणनीति को समझते हैं, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कहानी साधारण नहीं है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उसी समय एक अलग तरह की हलचल थी। अधिकारियों के बीच फाइलें चल रही थीं, बैठकें हो रही थीं और हर लाइन को ध्यान से पढ़ा जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम का सवाल नहीं था। ये उस दिशा का संकेत था जहां भारत खुद को देखना चाहता है, एक ऐसा देश जो सिर्फ हथियार खरीदे नहीं, बल्कि दुनिया को बेच भी सके। पिनाका, ये नाम अब सिर्फ भारतीय सेना की तोपखाने रेजिमेंट तक सीमित नहीं रहा। इसे विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्षों के रिसर्च, परीक्षण और सुधार के बाद ये सिस्टम तैयार हुआ। कम समय में बड़े इलाके पर सटीक और भारी फायर पावर बरसाने की क्षमता युद्ध के मैदान में या दुश्मन की रणनीति को तोड़ सकता है। भारतीय सेना में इसका प्रदर्शन पहले ही साबित हो चुका है। फ्रांस इस समय अपने पुराने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बदलना चाहता है। उसकी ज़रूरतें साफ है: ज्यादा दूरी, ज्यादा सटीकता, ज्यादा विश्वसनीयता। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस कम से कम 150 किलोमीटर की मारक क्षमता चाहता है। भारत का उन्नत पिनाका संस्करण लगभग 120 किलोमीटर रेंज के विकास चरण में है। यानी तकनीकी दूरी अभी बाकी है, लेकिन रणनीतिक दूरी तेजी से घट रही है। उसी दौरान फ्रांस की मीडिया आउटलेट लेसेंशियल में ये चर्चा छपी कि बातचीत केवल तकनीकी मूल्यांकन तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक संबंध इस संभावित सौदे की असली पृष्ठभूमि है। रक्षा समझौते अक्सर राजनीतिक भरोसे का सबसे मजबूत प्रतीक होते हैं, और भारत फ्रांस संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। कहानी यही नहीं रुकती। पेरिस के एक और प्रमुख आर्थिक अखबार ला ट्रिब्यून ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत 114 राफेल फाइटर जेट के बड़े सौदे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 31 अतिरिक्त राफेल मरीन जेट खरीदने पर भी गंभीर विचार हो रहा है। पहले ही भारत 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दे चुका है। अगर 31 और जुड़ते हैं तो कुल संख्या 57 तक पहुंच सकती है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये समुद्री शक्ति का प्रतीक है। इन विमानों को तैनात किया जाएगा भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर, जो भारतीय जहाज निर्माण क्षमता का गर्व है। साथ ही आईएएस विक्रम द्वितीय पर भी इनकी तैनाती संभव है, जो पहले से ही भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंद महासागर के विस्तार में जब कोई कैरियर बैटल ग्रुप आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर उड़ते फाइटर जेट केवल रक्षा उपकरण नहीं होते, वे एक संदेश होते हैं। आधुनिक रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, समुद्री हमले की विशेष क्षमता, दसौल रफाल का मरीन संस्करण, इन सभी से लैस है भारतीय नौसेना। लंबे समय से 57 कैरियर आधारित फाइटर जेट की जरूरत बता रही थी। बदलते वैश्विक हालात ने इस आवश्यकता को और तत्काल बना दिया है। लेकिन इसी बीच कहानी का एक और अध्याय खुला हुआ है। रूस। रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई सुन लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसका निर्यात संस्करण SU-57E भारत को ऑफर किया गया है। कभी इसे भविष्य की छलांग माना गया था। स्टेल्थ क्षमता, सुपर क्रूज, आधुनिक सेंसर, ये विमान तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए। पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का CAATSA कानून पहले ही संकेत दे चुका था कि रूस से बड़े रक्षा सौदे कूटनीतिक जटिलताएं बढ़ा सकते हैं। नई दिल्ली के लिए यह फैसला आसान नहीं है। एक ओर रूस के साथ दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी है, दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ तेजी से बढ़ते संबंध हैं। नई दिल्ली के रणनीतिकार इस समय संतुलन साधने की कोशिश में है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार घट रहे हैं। स्वदेशी परियोजनाएं जैसे HAL तेजस मार्क 2 और HAL AMCA अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में एक अंतरिम समाधान की जरूरत है। रूस की ओर से प्रस्ताव है कि SU-67 का निर्माण भारत में किया जा सकता है, जो मेक इन इंडिया के अनुरूप होगा। इससे तकनीक हस्तांतरण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा है। यदि भारत रूस के साथ आगे बढ़ता है तो पश्चिमी प्रतिक्रिया पर नजर रखनी होगी। यदि भारत पूरी तरह पश्चिमी प्लेटफॉर्म पर निर्भर होता है तो रणनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न उठेगा। इसीलिए फिलहाल SU-67E का विकल्प खुला है, लेकिन प्राथमिकता सूची में नहीं।
इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। पहले जहां भारत को हथियारों के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वही देश अपने सिस्टम निर्यात करने की स्थिति में है। अगर फ्रांस पिनाका को अपनाता है तो ये रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे ये संकेत जाएगा कि भारतीय तकनीक वैश्विक मानकों पर खरी उतर रही है। साथ ही 114 राफेल और संभावित 57 राफेल मरीन की डील भारतीय वायु और नौसैनिक शक्ति को नई ऊंचाई दे सकती है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ये कदम निर्णायक साबित हो सकता है। तीसरे विमान वाहक पोत की भविष्य की योजना भी इन संख्याओं को और महत्वपूर्ण बना देती है। मॉस्को, पेरिस, वॉशिंगटन और नई दिल्ली, चारों दिशाओं में चल रही ये कहानी केवल हथियारों की खरीद नहीं है, ये विदेश नीति, रक्षा रणनीति और आर्थिक हितों का संगम है। हर फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां फ्रांसीसी सेना भारतीय रॉकेट सिस्टम से लैस हो, भारतीय नौसेना के डेक पर राफेल मरीन की लंबी कतारें खड़ी हों और वायुसेना अपने स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए। ये कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान में आकार लेती वास्तविकता है। फिलहाल सभी विकल्प मेज पर है। पिनाका का संभावित निर्यात, राफेल का विस्तार और Su-57E पर संतुलित निर्णय, ये तीनों धागे मिलकर एक बड़ी रणनीतिक कहानी बुन रहे हैं। और इस कहानी का केंद्रीय पात्र है भारत, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी जगह मजबूती से तय कर रहा है। आने वाले महीनों और वर्षों में ये स्पष्ट होगा कि कौन सा अध्याय पहले खुलता है, लेकिन इतना तय है कि ये दौर भारत की रक्षा नीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पिनाका से लेकर राफेल तक हर डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीति की कहानी है। एक तरफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्वदेशी दम, दूसरी तरफ दसॉल रफाल की ताकत और तीसरी तरफ सुखोई 57 पर चलता कूटनीतिक संतुलन। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत अब वैश्विक रक्षा राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में कौन सी डील फाइनल होती है और कौन सा फैसला इतिहास बदलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही विश्लेषणात्मक और जोशीली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।